आज के इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब सीखेंगे और फ्रेजल वर्ब हम पास के सीखेंगे। पास एक वर्ब है, लेकिन जब इसके साथ बाय लग जाता है, पास बाय हो जाए, पास डाउन हो जाए या पास अप हो जाए, पास अवे हो जाए, तो इनके मीनिंग टोटली चेंज हो जाते हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। तो आज हम ये फ्रेजल वर्ब सीखेंगे और इनके सेंटेंसेस बनाएंगे और इनके मीनिंग देखेंगे। पहला फ्रेजल वर्ब है पास अवे। पास अवे इसका मतलब है डाई, मीन्स मर जाना, फौत हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यस्टरडे माई अंकल पास्ड अवे। कल मेरे अंकल की वफ़ात हो गई, वो मर गए या उनका इंतकाल हो गया। यस्टरडे माई अंकल पास्ड अवे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पास बैक। पास बैक इसका मतलब होता है रिटर्न करना, वापस करना, कोई चीज़ लौटाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फेल्ट ऑफुल, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब लगा। व्हेन द टीचर स्टार्टेड टू पास बैक द एग्ज़ाम पेपर्स, जब टीचर ने एग्ज़ाम पेपर रिटर्न करना शुरू किए, वापस देना शुरू किए। आई फेल्ट ऑफुल व्हेन द टीचर स्टार्टेड टू पास बैक द एग्ज़ाम पेपर्स। नेक्स्ट है पास बाय। पास बाय इसका मतलब होता है किसी जगह से आप गुजर जाएं बगैर रुके, आस पास से गुजर जाएं, बस चीज़ों को देखते हुए गुजर जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज जस्ट पासिंग बाय व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट। मैंने जब एक्सीडेंट देखा, हादसा देखा, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था। ठीक है, यानी मैं वहाँ रुका नहीं, बस हादसा देखते हुए वहाँ से गुजर गया। आई वॉज जस्ट पासिंग बाय व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट। इसका एक और मतलब भी होता है विजिट ब्रीफली, आप किसी जगह जाएं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज पासिंग बाय हर हाउस द अदर डे व्हेन आई हर्ड अबाउट इट। जब मैंने इस बारे में सुना तो दूसरे दिन मैं उसके घर के पास से गुजरा या उसके घर गया, छोटे से टाइम पीरियड के लिए, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। I was passing by her house the other day when I heard about it। और इसका एक और मतलब भी होता है पास बाय का अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, कोई मौका हो जिसे गवा दें, कोई चांस हो जिसे आपने गवा दिया और ज़ाया कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चांस फॉर प्रमोशन पास्ड मी बाय। द चांस फॉर प्रमोशन पास्ड मी बाय, जो मेरा प्रमोशन का चांस था, तरक्की का चांस था, वो मैंने गवा दिया, वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी। तो पास बाय के 3 मीनिंग हैं, किसी जगह से बगैर रुके गुजर जाना, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कहीं विजिट करें, या आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पास डाउन। पास डाउन इसका मतलब है ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन या हैंड ओवर करना, किसी को कोई चीज़ देना या कोई इन्फॉर्मेशन देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई पास डाउन माई न्यू क्लोथ्स टू माई सिस्टर। मैंने अपने नए कपड़े अपनी बहन को दे दिए। ठीक है, तो मैंने हैंड ओवर कर दिए, उसको दे दिए। I passed down my new clothes to my sister। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पास आउट। पास आउट इसका मतलब है बेहोश हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी फेल्ट डिजी, उसे चक्कर आए, एंड पास्ड आउट ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, और कॉन्सर्ट में वो बेहोश हो गई। शी फेल्ट डिजी एंड पास्ड आउट ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। तो पास आउट मीन आप बेहोश हो जाओ, अनकॉन्शियस हो जाओ। और लास्ट फ्रेजल वर्ब है पास अप। पास अप इसका मतलब है टू रिफ्यूज़ समथिंग, नॉट एक्सेप्ट। आप कोई चीज़ रिजेक्ट कर दो, उसे आप रिफ्यूज़ कर दो, कबूल ना करो, एक्सेप्ट ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही पास्ड अप माई इन्विटेशन फॉर डिनर। उसने मेरा डिनर का जो इन्विटेशन था उसे ठुकरा दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे कबूल नहीं किया। सेइंग ही वॉज टू बिजी, और कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। ही पास्ड अप माई इन्विटेशन फॉर डिनर सेइंग ही वॉज टू बिजी। तो पास अप मीन्स रिजेक्ट कर देना, ठुकरा देना, कबूल ना करना। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब हैं पास के, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।